अगर मैं आपसे कहूँ कि चिकन नेक को छेड़ा भी तो बांग्लादेश के इतने टुकड़े होंगे, भाई साहब जान नहीं पाओगे कि ये हमारा देश है या फिर वो हमारा देश है। हाँ, क्योंकि बांग्लादेश में जब से हिंसा हो रहे हैं तब से बांग्लादेशी सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि चिकन नेक को हम बांग्लादेश में मिला लेंगे। क्या ये सच में मुमकिन हो सकता है? क्या भारत सरकार इस पर कुछ नज़र बनाए हुए है? बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत चिकन नेक को बचाने के लिए क्या कर रही है? क्या ऐसे ही मतलब हम लोग उसको हल्के में ले रहे हैं? और बांग्लादेश को क्या भारत को 3 टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए और किन टुकड़ों में टूटना चाहिए, आज आपको वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये मुद्दा जानते हैं कि चिकन नेक पर बवाल उठ ही क्यों रहा है और बांग्लादेश में ये जो हिंसा हो रहा है उसके पीछे वजह क्या है। तो भाई सबसे पहले हम जानते हैं कि बांग्लादेश में हिंसा हो ही क्यों रहा है। तो जब आपको याद होगा शेख हसीना का शासन चल रहा था तो वहाँ पे एक छात्र नेता जिसको कहते हैं उस्मान हादी, वो अभी हाल में जिंदा नहीं है, उसको किसी ने मार दिया और यही बात चल रही है कि भारत ने उसे मारा है, जबकि इसका पीछे कोई बांग्लादेश के पास सबूत नहीं है। लेकिन उन लोगों को सिर्फ एक ही मुद्दा मिला है कि भारत को हम लोग को नीचा दिखाना है और ये जो उस्मान हादी मरा है उसको सिर्फ भारत ने मारा है, लेकिन इसके पीछे उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। और इसी के चलते वहाँ पे जो भी बांग्लादेशी है सब भारत के विरुद्ध जितने भी हैं वो नारा लगा रहे हैं और सब एक ही बात बोल रहे हैं कि हम लोग भारत को भी तोड़ देंगे। अब ये भारत को तोड़ने वाली बात कहाँ से आई? तो ये इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलके जिम्मेदार है। क्योंकि आपको याद होगा 1971 में जब पाकिस्तान को 2 टुकड़े में डिवाइड कर दिया था भारत ने, तो उससे एक बांग्लादेश नाम का जन्म हुआ था देश का। तो उसी के पीछे अब पाकिस्तानी लगे हुए हैं कि जैसे हम लोगों को भारत ने तोड़ा था उसी प्रकार हम लोगों को अब भारत को तोड़ देना चाहिए और ये पाकिस्तान तो कर नहीं सकता है। तो इसीलिए वो लोग बांग्लादेश को उकसा रहे हैं ताकि भारत के विरुद्ध वो हरकतें करे और भारत फिर उसको निपटा दे। लेकिन ऐसा इस बार बांग्लादेश चीन के साथ भी मिलकर कर रहा है, क्योंकि चीन के साथ भी उसका उसी तरह का टाई अप चल रहा है। तो इसीलिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन तीनों मिलकर चाह रहे हैं कि चिकन नेक पर हम लोग का कब्जा हो जाएगा और इसको मोहरा बना के बांग्लादेश को यूज कर रही है चीन और पाकिस्तान। तो इसीलिए बांग्लादेश यहाँ पे पूरा फड़फड़ा रहा है कि हम लोग को चिकन नेक को मिला लेना चाहिए। अब चिकन नेक आखिर है क्या, तो चलिए आपको बताते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, इसमें ये भारत का नक्शा जो है वो चिकन के तौर पर बनाया जाता है, मतलब उसको एक आमतौर पर मोटा मोटी लेके समझा जाता है। तो इसीलिए अगर नॉर्थ ईस्ट को आप वहाँ से देखोगे जहाँ पे सिक्किम है तो वो जगह चिकन के नेक जैसा दिखता है, गर्दन जैसा दिखता है। तो इसीलिए उसका नाम पड़ा है चिकन नेक और उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 22 किलोमीटर है। अब भाई अगर 22 किलोमीटर जाना है तो वो तो आप अगर मोटरसाइकिल से जाओगे तो उसी तरह से आधा घंटा में पहुँच जाओगे। मतलब पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने का रास्ता सिर्फ 22 किलोमीटर है। तो इसी पे बांग्लादेशियों की नज़र है कि हम लोगों को इसको मतलब जब्त कर लेना चाहिए और 7 सिस्टर जो भारत का पूर्वी राज्य है उसको जो मेन भारत है उससे अलग कर देना चाहिए। लेकिन अब भारत जानते हैं कि यहाँ पे कर क्या रही है। तो भाई देखो, मोदी हो सकता है कि थोड़ा राजनीति में इधर उधर का करता हो, थोड़ा गवर्नमेंट जॉब उतना ना देता हो, लेकिन जब बात आती है देश पे ना, वो बंदा खूंखार शेर की तरह खड़ा रहता है। और इसी बार मतलब यहाँ पे देखने को मिला है भारत के जितने भी मेजर जनरल हैं, कर्नल हैं, वो सब बांग्लादेश से फोनिक वार्तालाप में जुटे हुए हैं। और बांग्लादेश को तो उन लोगों ने एक डांट फटकार भी लगाई है। जब उसको दीपू चंद्र दास के साथ ये मामला हुआ था तभी जो भारत के इन्वॉय हैं वहाँ पे जाके उन लोगों से बात किया था। तो इसलिए भारत ने तो पहले ही चेता दिया था, लेकिन अभी तक भारत ने S-400 बांग्लादेश की सीमा पर लगाया नहीं है और लगाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बांग्लादेश की उतनी औकात है भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो पाकिस्तान और चीन से मिल जाते हैं तब फिर भारत को चिंता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि भारत बांग्लादेश को किस प्रकार से तोड़ सकती है, उसके चलिए आपको बताते हैं। आप ये बांग्लादेश का नक्शा देख रहे होंगे, उसमें ऊपर में जहाँ हम लोग का चिकन नेक रहता है उसी के जस्ट सटा हुआ वहाँ बांग्लादेश का रंगपुर एक क्षेत्र है, उसको अगर बांग्लादेश से हटा के भारत के मेनलैंड में मिला दिया जाए तो भाई वहाँ का रास्ता कम से कम 44 से 45 किलोमीटर तक आराम से इजीली हो सकता है। तो ये भारत कर सकता है। अगर बांग्लादेश के इतना अगर उसका फन फड़फड़ा रहा है तो भारत उसको कुचल सकता है। और नीचे में अगर बात करें तो बांग्लादेश का नीचे में नक्शा रहता है, नीचे में सबसे जो उसका मेन पॉइंट रहता है वो है चिटागोंग। अब भारत चिटागोंग को मिलाकर एक समुद्री रूट वहाँ से ले जाके डायरेक्ट त्रिपुरा में मिला सकती है। तो भारत 2 प्रकार से बांग्लादेश को तोड़ सकता है और इसका 3 टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा। पहले तो हो जाएगा रंगपुर, दूसरा हो जाएगा उसका जो मेन लैंड है उसी के पास रहेगा और तीसरा हो जाएगा चिटागोंग जो हम लोग फिर से भारत में मिला लेंगे। तो यही है
चिकन नेक का पूरा मामला, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन से मिल करके पूरा फड़फड़ा रहा है, तो इसीलिए भारत को ज़रूरत है कि उसका फन यहीं पे कुचल दिया जाए। लेकिन अगर अभी ऐसा नहीं करता है तो भाई ऐसे ये सब छुटकू मुटकू देश आगे चल के भारत जैसे देश को आंखें दिखाने लगेगा। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि भारत को बांग्लादेश पर चढ़ाई कर देना चाहिए, और अगर ज़्यादा वो बोलता है तो उसको भाई 3 टुकड़ों में डिवाइड कर देना चाहिए। बाकी आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।